प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय सुनाता हूं और आप मेरे साथ 17वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। साथ ही मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और मेरे चैनल को की बेल आइकन अवश्य दबाएं। मेरे प्रत्येक वीडियो आपके पास समय से पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनः एक बार ढंग से सुनें। अथ सप्तदशो अध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्यु सृज्य यज्ञन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवा देवन का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी किंवा तामसी ही? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवते श्रद्धा देहनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेते ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उससे तू मुझसे सुन। सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोऽहं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरच्छांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् श्रावण्ये यजन्ते तामसः जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यज्ञ और राक्षसों को तथा अन्य जो तापस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहतम घोरम तप्यन्ते यो तपो जनाः दम्बाहंकारं संयुक्ता काम राग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना असत्य और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम चेतसः मा चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धया सुरनिश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। आहारस्त्वाति सर्वस्य विवित्रिविदो भवते प्रियः यज्ञस्थपस्थथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। आयु सत्व बलाराग्यो योग्या सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा स्वात्विक प्रिया। आयु बुद्धि बल और आरोग्य सुख और प्रीत को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कटवरम लवणात्योष्ण तीक्ष्ण रुच्छ विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख
चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयाम गतरसम पूर्ति पर्युषितम च यथा उच्चिष्ठमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन आधव का रस है, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलान कांजिच्छवीर्योगे विधि दृष्टो च इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमपि चैव यत युज्यते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राक्षस जान। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, आनंद दान से सहित रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु त्याज्यम पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपम उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव मंगमयम तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्यम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का विनिग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया सप्तम तप त्रिविधम न रहे अफलाम कांचे छिवीर युक्त सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस प्रयोग पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत क्रियते तदे प्रोक्तम राजसम चल मध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियन्ते तपः परस्योत्पादनार्थ वा तत्तामस मुदाहतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। तातव्यमिति यज्ञानम दीयते नुपकारिणो देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकम स्मृतम। ज्ञान देना ही कर्तव्य है और ऐसे भाव से जो दान देश अथवा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले करने वाले के
प्रत दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राक्षस कहा गया है। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतं। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रे विदः स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य वेता पुरः। ओम तत् सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। तस्मादो मित्युदायतम्प्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्रीय विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण के करके ही आरंभ होती है। तदित्यानाभिसंधाय परम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियास्य विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधु भावे च सादित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणे तथा स्वच्छंद प्रार्थयुज्यते। सद इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थित सदित्य चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम तदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थित है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय रूप सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत असदित्योच्यते पाथ न च तत्प्रेय नो यह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ओम सत तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। आपने बड़े ही ध्यान पूर्वक हमारे इस गीता पाठ को सुना और मेरे साथ किया। आप मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। बोलो जय श्री राधे।